नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। स्वर्ग नर्क यही है। आज सासू माँ की देर भी है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए सपना अब बहुत उकता गई थी। एक ननंद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ें देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल उसके पति और ननंद को ही थी। उन्होंने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। ननंद ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटे के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, ये पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वह उसे अपने बेटे मेरे पोते सचिन की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेंगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक ये बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। और बेटे ने ये पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद सचिन की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू रमा के घर आते ही सपना ने कुछ राहत महसूस की। अब वह अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन रमा उससे कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और सपना हालात से समझौता समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का ज़माना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती थी, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। सास कितनी भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है। इसके लिए जाल बुनती ही रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। उसने भी तो यही किया था अपनी सास सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी और सुलझी विचारों की थी। उसने अपने पुराने विचारों के साथ से मिले हुए कष्ट को भूलकर सपना को हर तरह की सुविधा, सहयोग, प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन सपना क्षण भर की खुशी न दे सकी थी। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ थी। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही बैंक जाकर लॉकर से अपना नाम का पैकेट निकलवा कर आ गई। उसके मन में उथल पुथल थी। पता नहीं सास ने उसके लिए क्या रखा है। उसने पैकेट खोला। उसमें 1 दर्जन रुमाल थे। 1 दर्जन रुमाल थे और कागज के लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वह रुमाल है जिसे मैं अपने बेटे के विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्युपर्यंत आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही नए रुमाल थे। वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हारे अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।